कशमकश। वकील साहब क्या बात है, ये कंपनी क्यों सील की जा रही है? कंपनी की चेयरपर्सन तन्नू मित्तल ने कंपनी फंड का बहुत सारा रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए उनके पार्टनर्स ने उन पर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया। लेकिन वकील साहब ये कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, कोई 1 करोड़ रुपए अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए? मिस्टर आदित्य, वो भी पता चल जाएगा। हम है ना, अगर साबित हो गया तो तन्नू जी को जेल जाना पड़ सकता है। वकील साहब आप प्लीज कुछ कीजिए, ये सब रुकवाइए। मिस्टर आदित्य, आप कोर्ट के मामले में दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और मुझे एक एक बात की खबर देते रहना। आखिर पूजा ने अपना काम कर ही दिया। अरे देवयानी जी, आप कब आई? बस अभी अभी। आइए आइए बैठिए। मुझे पता चला आपके बारे में, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन आपके और मंदिरा जी के बीच ये कैसे हो गया? दुश्मनों की साजिश ने हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। मयंक ने कुछ नहीं किया? मयंक वो तो खुद बेचारा साजिश का शिकार हो गया है। मतलब कुछ नहीं भारती जी। आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? मयंक ठीक तो है ना? नहीं, वो तो खुद दुश्मनों के कब्जे में है। उन लोगों ने मयंक का अपहरण कर लिया है और पुलिस को बताने की सजा मयंक की मौत है। ऐसी मुसीबत की घड़ी में मंदिरा जी आपसे अलग क्यों हो गई? क्योंकि दुश्मनों ने मंदिरा की निगाहों में मुझे मयंक का गुनहगार साबित किया है। उन लोगों ने उसे बताया कि मयंक का अपहरण मैंने किया है। आप ही सोचिए भारती जी, कोई माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बेटे का अनर्थ करने वाला उसकी नजरों के सामने ही हो? इतनी गहरी साजिश? आप कहें तो मैं कोई सहयोग करूं? यहाँ के कमिश्नर मेरे करीबी हैं। नहीं भारती जी, ये लड़ाई मेरी है। जिन लोगों ने मुझे मयंक और मंदिरा की निगाहों में गुनहगार साबित किया है, मैं उन्हीं की चाल से उन्हें मात देकर खुद को बेगुनाह साबित करूंगी। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को। दुश्मनों की चाल से सबक सिखाने का फैसला आपने सही किया है, जैसे मैंने तनु को सबक सिखाकर किया है। बहुत ही जल्द वो सलाखों के पीछे होगी, जहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। रोना तो उस काम्या चौधरी को भी है। अपने ही बिछाए जाल में फंस चुकी है वो। इतना तड़पाऊंगी उसे कि देवयानी चौधरी के नाम से भी कांप उठेगी। चाल चल चुकी हूं मैं, बस विस्फोट होने का इंतजार है। सबसे पहले बड़ी सावधानी से इस मोबाइल को अपने कब्जे में करो। और सुनो, तुम पूरे कमरे की तलाशी लो। कोई भी संदेहजनक चीज नजर आए तो मुझे खबर करना। सर, सर ये देखिए, ये
किसी को फोन करने वाला था, तभी किसी ने इसका कत्ल कर दिया। ये देखिए सर, डायल नंबर। काम है, ऐसा लगता है इसे अपनी मौत का आभास हो गया था। शायद इस लड़की को फोन करके कुछ कहना चाहता था कि मारा गया। खैर, लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, सर ये लॉकेट मिला है सर। ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटी? तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया है? हाँ पापा, लेकिन ये इल्जाम गलत नहीं है। कंपनी के रुपए मैंने सागर को दिए हैं, उन्हें उन रुपयों की जरूरत थी। पर बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे मांग लिया होता। अब तुम्हें पता है क्या होगा? जानती हूं मुझे जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। जेल में रहकर मैं अपने दुखों को बर्दाश्त कर लूंगी, पर उनके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेटा त्याग और बलिदान की इतनी बड़ी मूर्त मत बनो कि तुम्हारी अपनी जिंदगी खत्म हो जाए। पापा, मैंने तो सिर्फ एक पत्नी होने का फर्ज निभाया है, और रही बात त्याग और बलिदान की, तो जिस औरत में त्याग और बलिदान की भावना ना हो, वो तो औरत हो ही नहीं सकती ना। वाह 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 वाह, क्या बात है! कितने महान विचार हैं आपके, और दिल उतना ही काला। अब आप नई चाल चलने आए हैं यहाँ पर? पापा, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, आप चले जाइए यहाँ से, और अगली बार से ना जेल में मिलने आइएगा। क्या है ना, वहाँ मैं आप दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है? पूर्वा, तुम्हें एहसास भी है तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो? जिस दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें इसी तरह से माफी मांगनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, अभी कोई नई सच्चाई आना बाकी है। हाँ, बचा है। उसकी सच्चाई उस दिन सामने आएगी जिस दिन नहीं पापा, इतना बड़ा दर्द मत करिए। बेटी, मुझे बोल लेने दो, बोलने दो मुझे बेटी। तुम बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन एक बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर सागर से मिलना है। आप बता सकती हैं उनका रूम नंबर क्या है? हाँ जी, रूम नंबर 203, आगे से लेफ्ट। थैंक यू। ये रूम नंबर 203 में जो मिस्टर सागर है उन्हें देखा है? वो साहब, वो तो अभी भी बाहर गए।
थैंक यू। चला गया, वरना आज फैसला करता मैं कि हेलो काम्या, पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी आपको? कब आ रही है मम्मी जी से मिलने के लिए आप? इतनी जल्दी भी क्या है काम्या, पहले हम हार जीत का खेल तो खेल लें, फिर मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, तो अभी भी आप खेल खेलने का शौक रखती हैं। मुझे लगा था टूट चुकी होंगी आप। ये तुम्हारी सोच की गलती है काम्या कि तुम देवयानी चौधरी को कमजोर समझ बैठी। ये बताइए, क्यों फोन किया है आपने? तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए। पूछोगी नहीं क्या है? इसमें पूछना क्या है? फोन आपने किया है तो बताएंगी भी आप ही। बता दीजिए। तुम्हारा 2 टके का बाप राजेश्वर सिंघानिया मारा गया। किसी ने फोन कर दिया है उसका। और पुलिस तुम्हारे बाप के कातिल की तलाश में तुम तक भी पहुंचेगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। पुलिस सबूत के साथ मंदिरा को तुम्हारी सच्चाई बयान करेगी। फिर अपने किराए के बाप के कातिल के इल्जाम में तुमको फांसी होगी। तुम फांसी पर चढ़ोगे, फांसी पर। सिंघानिया के मारे जाने का मतलब है उसकी सारी सच्चाई सामने आना। कि वो करोड़पति राजेश्वर सिंघानिया नहीं बल्कि मामूली स्टेज आर्टिस्ट विक्टर है। काम्या, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मयंक की याद आ रही थी। आप काम्या जी? जी नहीं, मंदिरा। काम्या जी यहीं रहती हैं? जी यहीं रहती है। क्या काम? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मैं ही काम्या हूँ। कल रात आप कहाँ थे? मैं यहीं थी अपने घर पर। क्यों, क्या बात है? आप इन्हें पहचानती हैं? हाँ, ये तो सिंघानिया साहब, काम्या के डैडी। क्या हुआ है? इनकी हत्या कर दी गई।
इंस्पेक्टर साहब, कब हुआ ये? कल रात की बात है। इनसे आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी बहू है। काम्या जी, खुद को संभालिए। यकीन जानिए बहुत जल्द कातिल आपके सामने होगा, लेकिन इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना है आपको मुझसे? राजेश्वर सिंघानिया आपके पिता थे? जी हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो काम्या जी, आपकी माँ कहाँ है? मेरी माँ दूसरे शहर में है। मेरा मतलब है वो दिल्ली में है। हेलो मंदिरा जी, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, वरना बेचारा मयंक मारा जाएगा। इस वक्त आपके सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है और मेरे सामने है मयंक। अब फैसला आपके हाथ है। आप अपना मुंह बंद रखकर उसकी जिंदगी बचाना चाहती हैं या अपना मुंह खोलकर उसकी मौत? काम्या जी, आपके पिता कितने नाम से जाने जाते थे? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा स्टेज आर्टिस्ट थे। अलग अलग नाटक में अलग अलग किरदार निभाया है उन्होंने, इसलिए लोग उन्हें उनके किरदार के नाम से ही जानते थे, जैसे जैसे विक्टर, राधेश्याम, नटवरलाल। आपके पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा तो सीधे साधे इंसान थे। हाँ, कुछ दिनों से परेशान जरूर थे। आप बता सकती हैं क्यों? दरअसल उनकी मर्जी के खिलाफ भागकर मैंने मयंक से शादी कर ली थी। इस बात से नाराज थे और इसी बात को लेकर मयंक से कुछ कहा सुनी हो गई थी उनकी। मंदिरा जी, काम्या जी जो कह रही हैं वो सही है? जी, वो बिल्कुल सही कह रही है। आप इसे पहचानती हैं? यह हमें लाश के पास मिला है। ये तो काम्या का लॉकेट है। काम्या जी का?